मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में। इसमें रेगुलर जितनी भी वीडियो बन रही आप उन्हें रेगुलर देखेंगे। जितना होमवर्क दिया जाए उतना अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। और इसमें मैं आज आपको एक और नया ग्रुप कराने वाला हूँ। उस ग्रुप का नाम है एरिल ग्रुप। एरिल समूह। इसमें आप लोगों को ओनली दो ही फॉर्मूले याद करने हैं। उन दोनों फॉर्मूलों को मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एरिल ग्रुप है, ये एरिन ग्रुप से बनाया गया है। देखिए बेटा, इसका भी आप सामान्य फॉर्मूला बता सकते हैं। इसका सामान्य फॉर्मूला होता है, इसका सामान्य फॉर्मूला CnH2n-7। इसमें भी बेटा आपको n की जगह पर वैल्यू 6 और 7 ही रखनी है। इसमें n की वैल्यू अपन को 6 और 7 लेनी है। एरिन वाले ग्रुप में भी हमने n की वैल्यू 6 और 7 ही ली थी। इसमें भी अपन को 6 और 7 ही इसकी वैल्यू लेनी है। तो देखो बेटा, अपन लेते हैं n की वैल्यू 6 और फिर लेंगे अपन n की वैल्यू 7। इसमें बॉन्डों के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको पहले ही बताया था मैंने। इसमें जो बॉन्ड लगते हैं बेटा वो अल्टरनेट लगते हैं। अल्टरनेट। अगर आपने बॉन्ड की स्टार्टिंग में सिंगल से कर दी है तो उसके जस्ट बाद में आपको बॉन्ड लगाना पड़ेगा डबल। अगर आपने स्टार्टिंग डबल से कर दी है तो उसके जस्ट बाद में लगाना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हमने एरिन वाले ग्रुप में भी पढ़ा था। और बेटा एरिल ग्रुप है ना, इसमें भी स्ट्रक्चर जो बनती है वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनती है। यानी कि इसमें भी जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो चक्रीय संरचनाएं बनेंगी। इसमें अगर संरचना की बात करते हैं तो इसमें संरचना मतलब चक्रीय बनती है। अब हम n की वैल्यू लेते हैं मतलब 6 और फिर बनाते हैं फॉर्मूला। n की वैल्यू 6। फॉर्मूला हमारे पास में ये वाला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। CnH2n-7। n की वैल्यू को आप बेटा, ये जो 6 है n की वैल्यू आप इस वाली जगह पर रख दीजिए और इस 6 की वैल्यू यानी ये जो n की वैल्यू ये जो 6 है इसको आप इस n की जगह पर भी रख दीजिए। तो फॉर्मूला बन जाएगा C6H2 इंटू इस वाली जगह पर बेटा 6 माइनस 7। अब हमें बेटा पहले इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 2 और n के बीच में मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो बेटा C6H12 ये माइनस और इस 7 आप इसको इसमें से घटा दीजिए तो C6H5 ये बेटा हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब इसमें हमें बॉन्ड के बारे में पता नहीं चल रहा है कि इसमें बॉन्ड खाली है या कंप्लीट बॉन्ड है। तो इन बॉन्डों का पता करने के लिए हम इसकी संरचना बनाएंगे। इसका वैसे नाम आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। इसका नाम होता है फेनिल। हिंदी में भी इसको फेनिल ही कहेंगे और इंग्लिश में भी अपन इसको फेनिल ही कहेंगे। अब देखते हैं हम बनाते बेटा इस फेनिल की संरचना। C6H5 की संरचना। और संरचना बेटा इसमें कैसी बनेगी? चक्रीय संरचना बनेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन कितने बेटा? कार्बन है 6। तो 1 2 3 4 5 6। कार्बन और कार्बनों के बीच में बेटा हमें बॉन्ड अल्टरनेट लगाने हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सिंगल लगाएंगे तो उसके जस्ट वाले कार्बनों के बीच में, जैसे अगर स्टार्टिंग में हमने इन कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया है तो इन कार्बनों के बीच में हम लगाएंगे बेटा डबल बॉन्ड। क्योंकि इसमें बॉन्ड
सिंगल और डबल बॉन्ड है ना वो अल्टरनेट लगाए जाएंगे। तो ये सिंगल है तो ये डबल, फिर सिंगल और फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल, इस तरह से बेटा हमको लगाना है। अब हमको ये देखना है कि कार्बन की बेटा कोवैलेंसी यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, आपको याद होना चाहिए, पहले बता चुका हूं। कार्बन की संयोजकता होती है बेटा 4, तो हर एक कार्बन पर इनकी कोवैलेंसी यानी संयोजकता को पूरा करेंगे। तो देखो 1 2 3 ये 4, इस वाले कार्बन पर 1 2 3 4, इस पर कि नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें बेटा ये जो हमारा ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोजन हटकर के ही यानी इस फेनिल वाले फॉर्मूले का निर्माण हुआ है। बेंजीन वाली स्ट्रक्चर देखो बेटा ये बनी थी, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनी थी C6H6, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर थी। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया शुरुआत वाले कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से, तो ये फॉर्मूला बन गया और इसी फॉर्मूले को अपन फेनिल कहते हैं। देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने बेटा 5, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड खाली है इससे स्ट्रक्चर से हमें क्लियर हो गया कि फेनिल में बॉन्ड खाली रहेगा। तो बॉन्ड खाली कहाँ है बेटा ये रहा, इसको हम इस फॉर्मूले में ऐसे शो कर देते हैं। ये बॉन्ड लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि इस बॉन्ड से आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें कोई दूसरा क्रियात्मक समूह या कोई अन्य फॉर्मूला आकर के कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब बेटा मैं इसका भी नाम क्या है बेटा फेनिल है। अब मैं n की वैल्यू 7 ले रहा हूं। देखो हमने क्या कहा था कि हम इस वाले फॉर्मूले में केवल n की वैल्यू 6 और 7 ही लेंगे। इतने से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक जो स्ट्रक्चर होंगे उनमें काम आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी 12th क्लास में। तो n की वैल्यू बेटा अब हम ले रहे हैं 7। फॉर्मूला CnH2n-7। इसमें n की वैल्यू यहां पर 7 रखेंगे और n की वैल्यू यहां पर भी 7 ही लिखेंगे। तो C7H2 × 7 अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पहले, क्योंकि बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। C7H14 इसका मल्टीप्लाई हो गया -7, तो C7H7। ये जो हमारे पास में ये जो फॉर्मूला आ गया है, अब हमें इसकी स्ट्रक्चर भी बनाना है। इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम है वेंजिल। वेंजिल। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो देखो C7H7 की संरचना, तो इसकी संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले हमको इसमें बेटा कार्बनों को लगाना है, लेकिन एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेगी यानी चक्रीय संरचना इसमें बनेगी। तो बेटा हम पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले हम इस वाली स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे, फिर इसी से बनाएंगे। तो बेटा बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप इसमें बॉन्डों को कंप्लीट करिए। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे सभी के बेटा अपन बॉन्ड कंप्लीट कर लें। 1 2 3
4 5। अगर हम बेटा इसमें H लगा देते हैं तो ये बेंजीन बन गया, लेकिन हमें बनाना क्या है, बेंजीन। तो हमें बेटा यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा देंगे तो एक बॉन्ड खाली हो गया, और इससे हमारा एक और कार्बन है, यानी जो यहाँ पर आकर के जुड़ गया। अब इसको भी हमें क्या करना है बेटा, इसको भी हमें कोवैलेंसी चेक करनी है, इसकी संयोजकता को चेक करना है। देखो 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन हमें फॉर्मूले में देखना है बेटा कितने, 7। 1 2 3। अगर हम 3 कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा टॉलुइन। ये मैं आपको एरिन वाले ग्रुप में बता चुका हूं। तो हमें फॉर्मूला इसमें कितने रखने बेटा, हाइड्रोजन 7। तो 1 2 3 4 5 ये तो फिक्स है, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ये 8 हो रहे हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक हाइड्रोजन आप यहां से आप हटा दीजिए। देखो तो यहां पर क्या बचेगा, CH2। इसी वाली स्ट्रक्चर को, यानी हम क्या किसकी स्ट्रक्चर बोलेंगे बेटा, एरिड समूह की स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या है, बेंजीन। ठीक है बेटा, इन्हें शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, इससे पहली वाली को भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में बनाओगे तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी। शॉर्ट में CH2, ये वाला जो बॉन्ड है आप इधर शो कर दीजिए, बाद बाकी सभी कार्बन हाइड्रोजन सभी छिपा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।